सानिया 9 मई के बाद हमने देखा कि जो खवातीन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या दीगर जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखती हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा हैं, खतीजा शाह हैं, तैयबा हैं, इसके अलावा सनम जावेद हैं। इन लोगों के जो केसेस हैं उनमें उतनी तेजी से पेशरफ्त हो नहीं रही है और जो निजाम की तमाम खराबियां हैं वो हमारे सामने बड़ी ज्यादा वाज़ेह और खुलकर सामने आ गई हैं। किस तरीके से इस पूरे निजाम के अंदर कुछ जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है, इस पर जरा हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। और इस सिस्टम को जो ओवरहॉल की जरूरत है या आखिर हम कब करेंगे, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले तो देखिए कि जो FIR दर्ज की जाती है, FIR के अंदर इन खवातीन का नाम नहीं है। जो अदर्स की एक प्रोविजन होती है FIRs के अंदर, वो बड़ा ही एक वाइड ब्रैकेट होता है, वाइड नेट होता है, जिसके अंदर आप उसके बाद किसी को भी ऐड कर सकते हैं। सो जो इन लोगों के केसेस के हवाले से जब इनके नाम मौजूद नहीं है FIRs के अंदर, ये अदर्स के खाते के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन चले, जिसने भी 9 मई के हवाले से अगर कोई हरकत की है उसमें कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि केस लगे ही ना, सुने ही ना जाएं और किसी किस्म की भी उसमें पेशरफ्त ना हो। 9 मई के बाद हमने देखा कि सिस्टमैटिकली सबसे पहले तो गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। 10 मई को सनम जावेद आलिया हमजा को गिरफ्तार किया जाता है। 12 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गिरफ्तार होती हैं। 23 मई को खतीजा शाह खुद जाके अपनी गिरफ्तारी देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं उनके नजदीक कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, सो वो लॉ के हवाले अपने आप को करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हर तारीख के ऊपर कोई ना कोई उज़र या बहाना बनाया जाता है सरकार की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जो हमारे अदालती निजाम के अंदर जितनी भी खराबियां हैं वो बड़ी खुलकर अया हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुज़िश्ता सिर्फ 2 महीनों के अंदर क्या हुआ है, मैं जुलाई ऑनवर्ड्स आपको बताऊं कि किस तरीके से इस केस को इल्तवा का शिकार किया है, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारा निजाम कितना थका देने वाला है। 31 जुलाई 2023 को सरकारी वकील आता ही नहीं है, यानी कि उस दिन पेशी है, वो वकील साहब आने की कोई उनको होता ही तकल्लुफ ही नहीं होता। 3 अगस्त 2023 को पंजाब हुकूमत नोटिस जारी करती है और समाअत फिर मुलतवी हो जाती है। FIR में फिर मजीद दफात यानी 16 अगस्त 2023 को शामिल की जाती हैं और समाअत मुलतवी कर दी जाती है, यानी कि तकरीबन 2 महीने बाद नई दफात शामिल करने का ख्याल आता है प्रोसिक्यूशन को। 21 अगस्त 2023 को जज की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी हो जाती है। सो उसके बाद जज साहब नहीं आते और उस वजह से यह समाअत मुलतवी होती है। 21 अगस्त को खतीजा शाह समेत खवातीन पर मुकदमात में मजीद दफात का इजाफा होने पर समाअत मुलतवी हो जाती है। दूसरी मरतबा मजीद चार्जेस लगाने के बाद समाअत मुलतवी की जाती है। 24 अगस्त 2023 को फिर सरकारी वकील नहीं आता है। जज की अदम दस्तयाबी पर फिर 28 अगस्त को भी होने वाली समाअत मुलतवी कर दी जाती है, यानी दूसरी मरतबा जज की अदम दस्तयाबी पर यह समाअत नहीं होती है। 2 मरतबा सरकारी वकील नहीं आए, 2 मरतबा जज साहब नहीं आए। 28 अगस्त को फिर हमने देखा कि इन तमाम खवातीन की 3 रोजा रिमांड में तौसीह कर दी जाती है। 3 माह बाद फिर मजीद दफात शामिल की जाती हैं। ये भी अपनी नौयत का एक अनोखा मुकदमा है कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में और चार्जेस शामिल किए जा रहे हैं, जहां जहां लग रहा है कि कहीं बेल की कोई ना कोई सूरत बन सकती है। खवातीन पे फिर मुकदमात को जो है 6 बार जमानत के लिए अभी तक इनको पेश किया गया है, मगर हर बार समाअत बगैर हुए ही मुलतवी कर दी गई है। इन खवातीन को अब 5 सितंबर को पेश किया जाएगा, जिसके बाद जमानत दायर कर दी जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले को डिले किया जा रहा है। अगर इसमें कोई अक्यूजिट है और वो जो लॉ है उसके थ्रू जब मालूम होता है कि उसने कोई जुर्म किया है तो उसको जरूर सजा देनी चाहिए, लेकिन जो लॉ है लेट इट टेक इट कोर्स। ये तो ना हो कि जज साहब ना आए, समाअत मुलतवी हो, वकील साहब ना आए, समाअत मुलतवी हो, 2.5 महीने बाद नए चार्जेस लगे, 4 महीने बाद नए चार्जेस लगे। तो जिस तरीके से हमारा निजाम चलता है, इससे पहले हो रहा था, ये सिर्फ ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है।